नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? देखिए, हर बार हर जगह पे एक बात सुनने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हर किसी के बस में नहीं होता। हर कोई व्यक्ति यही सोचता है कि फटाफट मैं पैसा लगाऊँ और फटाफट मुझे पैसा बन जाए। तो इसी सोच के बेसिस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और वो भी इंट्राडे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर काम करते हैं। मगर ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जो लॉन्ग टर्म के ऊपर निवेश करके आज मल्टी बैगर रिटर्न कमा चुके हैं और इंडिया में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के हिसाब से उसका नाम देखने को मिल जाता है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का जो पावर है वो हमेशा कंपाउंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करते हैं। तो कंपाउंड ऑब्जेक्ट जो है वो एक एक सिक्स वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्ड करेगा आपके सक्सेसफुल को और वो भी एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। तभी क्वेश्चन आएगा कि सर, निवेश तो मैं करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो कहाँ से मुझे कंपनी मिलेगा? कौन सा कंपनी लॉन्ग टर्म तक टिकेगा? उसका क्या गारंटी है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और शॉर्ट टर्म में टोटली देखा है तो टोटली स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई भी यहाँ पे गारंटी के ऐसे कुछ बात होता ही नहीं है। जो लोग गारंटी लेकर आ रहा है कि यहाँ पे गारंटी रिटर्न मिलेगा, मेरे हिसाब से वो बेकार बात करता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर मैं इंडेक्स फंड के ऊपर निवेश करूंगा जहाँ पे मुझे लॉस होने का चांसेस एकदम जीरो है। हाँ, ये बात सही है। अगर इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा तो इंडेक्स फंड हमेशा बढ़ते रहेंगे। अगर आप एज ए रिक्सी प्लेयर है जो रिक्स लेकर मल्टी बैगर रिटर्न कमाना चाहता है, देखिए, अगर आप मल्टी बैगर रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप एवरेज रिटर्न कमाना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ 15%, 12 से 15% का ही रिटर्न मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से आपको निफ्टी निफ्टी 20 जैसे इंडेक्स फंड है उस तरीके से इंडेक्स फंड को चूज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप काम करने के लिए जाए तो एक बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जो कंपनीज के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं वो किस बेसिस में कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए और क्या हाई रिस्केबल कंपनी के ऊपर, क्या लो रिस्क कंपनी के ऊपर। तो आज जो व्यक्ति हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करके आज मल्टी बैगर रिटर्न कमा कमा चुके हैं उसी के बारे में बात करूंगा और उसी से जुड़े हुए कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जिनके ऊपर उनका सबसे ज्यादा निवेश है। तो मैं बात करने वाला हूँ विजय केडिया जी के बारे में। तो विजय केडिया जी, उनकी इंटरव्यू आप देख लेना। उन्होंने हमेशा कहा, मैं आज तक कोई भी लार्ज कैप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा निवेश में माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप इस तरीके से कैटेगरी कंपनी के ऊपर निवेश करता हूँ। क्योंकि उनका कहना है अगर मार्केट से पैसा बनाना है तो हमेशा आपको इस तरीके से कंपनी को ढूंढना होगा। तो ढूंढना होगा मतलब ऐसे ऐसे मत नहीं कि किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश कर दिया, ऐसे बिल्कुल मत करिए। आपको वही कंपनी के ऊपर निवेश करना है जो कंपनी आपको फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि वो मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। मान के चलिए आपके पोर्टफोलियो में टोटल 10 शेयर है। 10 शेयर में अगर आपके 6 शेयर भी ना चले तो भी आप मल्टीबैगर रिटर्न कमा सकते हैं बाकी 4 कंपनी के ऊपर। मगर करना क्या है, इस चारों कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। इस व्यक्ति की मैं आज 4 कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो चारों कंपनी इस व्यक्ति के सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। मतलब विजय केडिया जी के पास जो चार, देखिए कंपनी तो बहुत सारे हैं इनके पास, मैं 4 कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा जो सबसे ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले मैं विजय केडिया जी का एक बार मैं आपको उनका पोर्टफोलियो के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, उनका जो पोर्टफोलियो था 2015 में उनका टोटल नेटवर्क था 264 करोड़ के आसपास। वही नेटवर्क आज बन चुके कितना, करीबन करीबन 1400 करोड़ के आसपास, 1475 करोड़ के आसपास। तो सोचिए 2015 से 2023 तक एटलीस्ट देखा जाए तो 7-8 साल हुआ है। 8 साल में कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया। तो यही होते हैं पावर, और वो भी कंपाउंड ऑब्जेक्ट का। और इसीलिए आपको हमेशा थोड़ा तो रिस्क लेकर काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको कोई भी ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर रिस्क लेने के लिए नहीं कहूंगा। रिस्क लेना है तो आपके हिसाब से लीजिए। मेरे इस वीडियो का मेन मकसद है कि मैं आपको समझा समझा पाऊँ कि कंपनी को किस तरीके से एनालिसिस करके उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूँ जो विजय केडिया जी के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है उसका नाम है अतुल ऑटो। देखिए, इसका प्रोडक्ट के बारे में आपको सब हर व्यक्ति का पता है कि ऑटो इंडस्ट्रीज में इस कंपनी
किसी भी कैटेगरीज ऑटो को नहीं छोड़ा। तो चाहे वो इलेक्ट्रिक के ऊपर हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल के ऊपर हो, चाहे वो मतलब सीएनजी गैस के ऊपर हो, हर कैटेगरीज जो ऑटोज है इस कंपनी उसको बेचते हैं। तो टोटल 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, और 1970 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी देखिए अलग अलग कैटेगरीज के जो ऑटोज है वो मार्केट में लॉन्च किया। इस कंपनी की खासियत पॉइंट यही है, कंपनी खुद सेल भी करते हैं और खुद सर्विसेज भी देते हैं। शायद मुझे इसीलिए लग रहा है कि जो मतलब केडिया जी ने इसी कंपनी के ऊपर इसलिए निवेश किया। 21 स्टेट में कंपनी काम कर रहा है, और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज को भी कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और टोटल देखा जाए तो जो सर्विसेज पॉइंट है इसका 365 सर्विसेज पॉइंट है अलग अलग सिटीज में। तो हाई ग्रोथेबल कंपनी बन सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। कंपनी का टोटल देखिए मार्केट साइज कितना है, करीबन 1000 करोड़ के आसपास। ऑलमोस्ट टॉप 5 थ्री व्हीलर कैटेगरीज प्रोडक्ट को कंपनी बेचते हैं। 15 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, और कंपनी मल्टी फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, इस तरीके से ईवीज, इस तरीके से प्रोडक्ट को कंपनी बेचते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरीज प्रोडक्ट को नहीं छोड़ा। 1 मिलियन से भी ज्यादा व्हीकल्स कंपनी बेच चुके हैं, और 15 अलग अलग कैटेगरीज का मॉडल्स कंपनी के पास है। तो कंपनी के 320 टच पॉइंट्स है। तो एक हाई फ्यूचर में ग्रोथेबल कंपनी है। अभी ये देखना है कि कंपनी का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है। देखिए फाइनेंशियल के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा। कितना वैल्यूएशन हाई है, और इतना वैल्यूएशन हाई होने के पीछे एक ही कारण है, वो भी विजय केडिया जी। क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से इस चीज को देखना, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए उनके पास पहले जो होल्डिंग था सिर्फ 7% के आसपास होल्डिंग था। 2023 में 2023 सितंबर माह में उन्होंने 18% तक होल्डिंग को बढ़ा दिया। सिर्फ 7% से उन्होंने करीबन 3 गुना के आसपास होल्डिंग को बढ़ा दिया। जब होल्डिंग इतना बढ़ा, उसके साथ साथ केडीएस सिक्योरिटीज जो प्राइवेट लिमिटेड है, उस मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर भी उन्होंने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। तो अतुल ऑटो के ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर से लेकर रिटेल पब्लिक जो है वो लगातार इस कंपनी के ऊपर बाय किए जा रहे हैं। तो एक डिस्क्लेमर मैं जरूर दूंगा, कोई बड़े व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उसको सोचकर आप भी उस कंपनी के ऊपर मत पड़ना। आपको कंपनी के ऊपर सारी जानकारी को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद काम करना। अब इस कंपनी के बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखिए सेल्स तो ठीक ठाक है, मगर एक्सपेंस इतना ज्यादा हो रहा है जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कंपनी प्रॉफिट तो किया, मगर बीच बीच में लॉसेस भी किए। तो अभी भी कंपनी उतना हाई स्टेबिलिटी कंपनी नहीं बना है। कंपनी आपको सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में नेगेटिविटी दिखाया से लास्ट ईयर में, मतलब अभी करंट ईयर में कंपनी का ग्रोथ ठीक ठाक है। बाकी सीएजआर का परसेंटेज तो रिटर्न अच्छा खासा दिया। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो यहाँ पे देखिए ये जो जर्नी आपको देखने को मिला, ये जर्नी एक्चुअली इस जगह पे विजय केडिया जी ने बाय किए थे, और उसके बाद एक लंबा धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। और कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखिए एक अपटेन में गया, फिर से करेक्शन हुआ और फिर से अपटेन में गया। तो कुछ वोलेटिलिटी कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, तो जिसके ऊपर आपको काम करने से पहले इस सारी चीजों को जरूर आपको देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है तेजस नेटवर्क। देखिए तेजस नेटवर्क एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। आप इस कंपनी को रिसर्च करेंगे तो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि इस कंपनी आप देखेंगे तो रेडियो एक्सेस नेटवर्क, मतलब हम लोग जो फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक सारे प्रोडक्ट को भेजते हैं, वो जो रेडियो एक्सेस है उसी नेटवर्क के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और 4G 5G नेटवर्क के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो ब्रॉडबैंड एक्सेस, हम जो घर में इंटरनेट यूज करते हैं, ऑफिस में इंटरनेट यूज करते हैं, तो उसके लिए जो ब्रॉडबैंड एक्सेस होते हैं वो भी इस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ ऑप्टिकल एंड डेटा नेटवर्क। तो ऑप्टिकल डेटा नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फ्यूचर में यही सारे विजन सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ होने वाला है। शायद इसीलिए विजय केडिया जी ने इस कंपनी के ऊपर भी निवेश किया। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तेजस नेटवर्क एक टाटा ग्रुप का कंपनी है, और इस कंपनी के हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, इस कंपनी का जो काम है, वो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई ग्रोथेबल कंपनी है, क्योंकि वही प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, इसका आगे बढ़ने का चांसेस ज्यादा है। तो इस कंपनी के बारे में चर्चा करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 14,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी है, इनकम भी नेगेटिव है, मगर कर्जा 1 रुपया भी नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो सेल्स में आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले जा रहा है।
कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में जा रहा है। अभी एक्सपेंस इतना ज़्यादा क्यों हुआ? ये ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है मटेरियल कॉस्ट में। मतलब कंपनी मेंटेनेंस खर्चे के ऊपर ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है, उसके साथ-साथ कंपनी के एम्प्लॉयी कॉस्ट। क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर अगर नेटवर्क के ऊपर कोई भी काम कर रहा है कोई भी कंपनी, तो उसका एक्सपेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा एम्प्लॉयी कॉस्ट के ऊपर और मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। तो इसीलिए कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी था, वो अभी लॉस मेकिंग कंपनी बन चुके हैं। तो फिर भी कंपनीज के ऊपर सेल्स का ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट का ग्रोथ अभी लास्ट 3 ईयर्स में अच्छा खासा देखने को मिले और कंपनी आपको अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी दिया। और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति ने निवेश करके रखे हैं। तो विजय केडिया जी ने कितना निवेश किया वो देख लीजिए। विजय केडिया जी के पास 1.89% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो केडिया जी ने अच्छा खासा होल्डिंग रखा। पहले देखिए 4% के आसपास होल्डिंग रखे थे, अभी धीरे धीरे करके खुद का स्टेक थोड़ा सा कम किए। अभी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, अब देखेंगे जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद बिग करेक्शन हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे करके देखिए कंपनी अप ट्रेंड में जा रहा है और लगातार लगातार कंपनी हाई करते जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचना पड़ेगा, तभी कुछ पैसा बन सकते हैं। देखिए इसका कोई गारंटी नहीं है 100%, आपको कंपनी के ऊपर रिसर्च करके ही काम करना पड़ेगा। मेरा काम था सारा इन्फॉर्मेशन दिखाना, आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उस कंपनी बहुत शानदार एक कंपनी है जिसके ऊपर विजय केडिया जी के निवेश है, वो एक इंजीनियरिंग कंपनी है और इस कंपनी एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में है। तो कंपनी के सबसे पहले नाम बता दूं, एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनीज, एलिकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। इस कंपनी प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करूं, जितने सारे इंजीनियरिंग कंपनी है, इंजीनियरिंग पार्ट्स है, पेयर पार्ट्स है, वो कंपनी बनाते हैं। चाहे वो गाड़ी के लिए हो, चाहे वो कोई वर्कशॉप के लिए हो, कोई भी बड़े मशीनरीज के ऊपर हो, तो इस तरीके से इंजीनियरिंग पेयर पार्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो सेक्टर है, कंपनी सप्लाई किस किस प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं आप देखेंगे तो स्टील के ऊपर, सीमेंट के ऊपर, शुगर के ऊपर और प्लास्टिक के ऊपर। तो सप्लाई जो मल्टीप्लाई इंडस्ट्रीज है, जो जो इंडस्ट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, वो इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं। डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है, साथ ही साथ रबर सेक्टर के ऊपर भी, साथ ही साथ माइनिंग के ऊपर भी और पावर सेक्टर के ऊपर भी। मतलब एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है जो अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है और इस कंपनी के प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ने का चांसेस है। और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला के रखा है। तो कंपनी का टोटल 100 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर है। कंपनी 4 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना के रखे हैं और 4 अलग अलग सेल्स ऑफिस भी बना के रखे हैं। तो पैन इंडिया में कंपनी का मतलब कस्टमर है और 35 कस्टमर वो रिप्रेजेंटेटिव है इसका। और अब देखेंगे तो वर्ल्ड बेसिस में कंपनी टोटली ग्लोबली मार्केट में प्रेजेंस बना चुके हैं, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, यूएसए है, साथ ही साथ इटली, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, साथ ही साथ जर्मनी, दुबई, साथ ही साथ सिंगापुर, इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी आप बोल सकते हैं। और मुझे इस कंपनी का सबसे जो स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला वो है इसका कस्टमर। देखिए जो गियर सॉफ्ट कंपनी बेचते हैं तो वो भी देखिए इंडिया में कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अदानी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो वेल, कुचिन सीफर्ड। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, एनटीपीसी है, जिंदल स्टील है, टाटा स्टील है, तो इस तरीके से बड़े प्लेयर इसके कस्टमर है। और आप देखेंगे तो एमएच जो ई प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर अदानी है, वेल है, उसके साथ सऊदी अरब और दुबई के भी कुछ कंपनीज है, साथ ही साथ एनटीपीसी है, अल्ट्राटेक सीमेंट है और सेल भी है, पावर कंपनी है, टर्बन एलएनटी भी है इसका कस्टमर। तो कितने बड़े से बड़े कस्टमर आप इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है, उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का चांसेस भी बहुत स्ट्रांग आपको दिखेगा। तो कंपनीज के ऊपर और एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसका ग्रोथ। तो ग्लोबली मार्केट में इसका ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है 4.5% के आसपास। तो एशिया पैसिफिक के ऊपर कंपनी का 5 पॉइंट के आसपास ग्रोथ हो रहा है और इंडिया में यूएसडी बेसिस में ग्रोथ हो रहा है 4.9% के आसपास। तो एशिया पैसिफिक में इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, उसके बाद जापान, उसके बाद चाइना, उसके बाद अदर्स कंट्रीज के ऊपर। तो कंपनीज के ऊपर एक डिटेल्स डेटा मैं आपको इसीलिए दिया रहा हूँ क्योंकि कंपनीज के ऊपर विजय केडिया जी ने अच्छा खासा निवेश भी करके रखे हैं। तो कितना निवेश है उनके पास, अगर मैं विजय केडिया जी की बात करूं तो विजय जो केडिया जी है उनके पास 1.6% के आसपास होल्डिंग्स है। अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है। वैल्यूएशन आपको सस्ते में ही दिखेगा, आरओसी आरओई आपको बेस्ट दिखेगा, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम जीरो है और कंपनी के प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है।
अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार एक ही रेंज के ऊपर कंपनी सेल्स कर रहा है, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए, उस बेसिस में कंपनी नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ाते चले गए। तो कंपनी का एक टाइम 2 डिजिट्स में प्रॉफिट हो रहा था, आज वो 3 डिजिट्स तक प्रॉफिट को लेके गए। सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है, इसलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। तो कंपनीज के ऊपर अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कोविड से पहले इस कंपनी का उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ था। कोविड के बाद इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस कर दिया। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था करीबन 30 रुपीज के आसपास, और आज उसी रेंज से अगर टॉप लेवल तक देखो तो कंपनी ऑलमोस्ट 3800% का रिटर्न दे चुके हैं। तो 3800% का रिटर्न मतलब है 38 टाइम्स कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी भी बहुत लंबा जर्नी बाकी है। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके ऊपर विजय केटे जी ने निवेश किया उसका नाम है वीवो ग्लोबल। तो वीवो ग्लोबल जो एक कंपनी है जो एक टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, और साथ ही साथ जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी कंपनी का बिजनेस है। तो जेम्स एंड ज्वेलरीज के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी ग्लोबली मार्केट में प्रेजेंस है, और सबसे ज्यादा कंपनी का बिजनेस चलते हैं यूएस, यूके और जर्मनी में। तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है वो चाइना और इंडिया में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद कंपनी का अलग अलग कंट्रीज के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो वीवो ग्लोबल एक देखा जाए तो एक अच्छा कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। अभी इस कंपनी के जो फिलहाल के सिचुएशन है वो करेक्शन हुआ था अच्छा खासा, उसके बाद धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहा है, क्योंकि इसका जो मेजर जो बिजनेस है वो यूएस में देखने को मिलता है। और यूएस में इकोनॉमिकली क्राइसिस के कारण लोग लग्जरीज प्रोडक्ट को खरीदारी काम किए थे, जिसके चलते एक वीवो ग्लोबल के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिले। इस कंपनी के ऊपर विजय केटे जी का जो इन्वेस्टमेंट है आप वो देखेंगे तो केडीएस सिक्योरिटीज के ऊपर विजय केटे जी ने इस कंपनी के ऊपर 1.98% के आसपास होल्डिंग रखे हैं। जो पहले 1.84% के आसपास हुआ करता था वो होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी के जो ग्रोथ है अभी अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है, और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स में आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली सेल्स को कंपनी मेंटेन्स कर रहा है, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अभी नेगेटिव में है, और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव होने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी के जो डिमांड है मार्केट में थोड़ा सा कम हुआ है। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी 2017 से लेकर जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखा है तो कंपनी करीबन 3600% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। 36 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। अभी देखिए वहां से कंपनी के ऊपर क्या हुआ, करेक्शन हुआ, फिर से धीरे धीरे करके कंपनी रिकवरी भी कर रहा है। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस आपको देखने को मिल सकता है। तो जो 4 कंपनीज के बारे में मैं आपके सामने शेयर किया हूँ, ये चारों कंपनीज के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके उसके बाद काम करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कौन सा व्यक्ति किस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे है। तो बड़े बड़े व्यक्ति ने निवेश किया है इसका मतलब ब्लाइंडली निवेश मत करना, सोच समझकर कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।